अगर हर रोज सिर्फ 2 या 3 ट्रेड्स लो और उनमें से ज्यादातर प्रॉफिटेबल हों, तो क्या ट्रेडिंग लाइफ स्ट्रेस फ्री नहीं हो जाएगी? कोई स्क्रीन से चिपके रहने की जरूरत नहीं, कोई 50 इंडिकेटर्स नहीं, कोई रैंडमली एंट्रीज नहीं। आज की वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली 3 ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज दिखाऊंगा जो हाई विन रेट के साथ काम करती हैं, और इन तीनों का बेस एक ही चीज पर है, जो है SMC जोन्स। जो ट्रेडर इन जोन्स को समझ गया, उसे मार्केट में एज मिल जाता है। तो शुरू करते हैं, और एक बार शुरू करो तो बीच में रुकना मत, क्योंकि तीनों स्ट्रैटेजीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पहली स्ट्रैटेजी का नाम है मोमेंटम कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजी, और यह स्ट्रैटेजी उन ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है जो प्राइस एक्शन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। तुमने जोन आइडेंटिफाई कर लिया, अब तुम वेट करते हो कि प्राइस उस जोन पर आए, लेकिन जैसे ही प्राइस जोन पर आई, तुम एंट्री नहीं लेते। तुम पहले एक स्पेसिफिक कैंडल का वेट करते हो, और वो कैंडल है लॉन्ग विक डोजी या कोई भी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल। अब ये डोजी या लॉन्ग विक कैंडल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कैंडल बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच एक फाइट हो रही है और एक साइड हार रही है। स्क्रीन पर देखो, ये डिमांड जोन है। प्राइस यहां आई, और देखो ये कैंडल, इसकी नीचे की विक बहुत लंबी है। इसका मतलब क्या है? प्राइस नीचे गई, सेलर्स ने ट्राई किया, लेकिन बायर्स ने उसे वापस ऊपर पुश कर दिया। ये कैंडल क्लोज हुई जोन के अंदर ही। यह एक क्लियर मोमेंटम शिफ्ट का सिग्नल है। अब एंट्री कब लेनी है? इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल को देखो। अगर वो कैंडल बुलिश क्लोज देती है, यानी ऊपर की तरफ क्लोज होती है, तो यह तुम्हारा कंफर्मेशन है। अब एंट्री लो। स्टॉप लॉस कहां रखो? उस लॉन्ग विक कैंडल के लो के नीचे। यह तुम्हारा इनवैलिडेशन पॉइंट है। अगर प्राइस वहां गई तो जोन फेल हो गया। टारगेट कहां है? अगला सप्लाई जोन या मिनिमम 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड। यह स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल इसलिए है क्योंकि तुम 2 कॉन्फर्मेशंस कंबाइन कर रहे हो, जोन का कॉन्फ्लुएंस और कैंडलस्टिक का रिवर्सल सिग्नल। एक अकेला जोन कभी कभी फेल हो सकता है, लेकिन जब जोन पर एक क्लियर रिवर्सल कैंडल आए तो प्रोबेबिलिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाती है। एक प्रैक्टिकल टिप, अगर डोजी की विक जोन के बाहर थोड़ी गई और वापस आई, तो यह और भी बेटर सिग्नल है। इसे लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। स्मार्ट मनी ने नीचे स्टॉप्स को हंट किया और फिर अपनी बाइंग शुरू की। दूसरी स्ट्रैटेजी है मल्टीपल विक रिजेक्शन स्ट्रैटेजी, और यह पर्सनली मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें पेशेंस का रिवॉर्ड मिलता है। पहली स्ट्रैटेजी में एक कैंडल का रिवर्सल सिग्नल था। इस स्ट्रैटेजी में हम वेट करते हैं कि प्राइस एक लेवल को कम से कम 3 बार टेस्ट करे, लेकिन ब्रेक ना कर पाए। स्क्रीन पर देखो, यह डिमांड जोन है। देखो यहां प्राइस पहली बार जोन पर आई, एक विक बनाई और वापस गई, फिर दोबारा आई, फिर विक, फिर वापस, और तीसरी बार आई, फिर विक, और इस बार प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव लिया। यह पैटर्न क्या बता रहा है? यह बता रहा है कि यह लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। 3 बार सेलर्स ने ट्राई किया कि इस जोन को ब्रेक करें, और तीनों बार बायर्स ने उन्हें रिजेक्ट किया। यह है हाई एग्जॉस्शन। सेलर्स थक गए, और जब सेलर्स थकते हैं तो बायर्स का मोमेंटम आता है। एंट्री कब लेनी है? तीसरी विक के बाद, जब प्राइस जोन से ऊपर क्लोज करे, तभी एंटर करो। स्टॉप लॉस उस लेवल के नीचे जहां से ये सारी विक्स बन रही हैं, थोड़ा बफर दो। टारगेट वो एरिया जहां प्राइस को अगली बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी, यानी अगला सप्लाई जोन। अब एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, जितनी बार प्राइस लेवल को टेस्ट करे और फेल हो, उतना स्ट्रांग होता जाता है रिवर्सल सिग्नल। 3 विक्स मिनिमम है, अगर 4 या 5 हों तो और भी रिलायबल। लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि विक्स की लेंथ कंसिस्टेंट हो। अगर हर बार विक छोटी होती जा रही है तो सेलर्स का मोमेंटम कम हो रहा है और रिवर्सल क्लोज है। यह स्ट्रैटेजी पेशेंस मांगती है। तुम जोन को पहली बार देखोगे, चाहोगे कि इमीडिएटली एंट्री लो, लेकिन रुको, मल्टीपल रिजेक्शंस का वेट करो। जब 3 विक्स दिख जाए, तब स्नाइपर की तरह एंट्री लो, और इसीलिए इसे स्नाइपर एंट्री भी कहते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। इसमें एक इंडिकेटर का यूज होता है, लेकिन यह इंडिकेटर बहुत सिंपल है। 8 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी 8 IMA। अब EMA को इंडिकेटर की तरह नहीं, बल्कि एक डायनामिक सपोर्ट / रेजिस्टेंस की तरह देखो। जब प्राइस EMA के ऊपर हो तो मार्केट लोकली बुलिश है, जब नीचे हो तो बेरिश। इस स्ट्रैटेजी में 3 कंडीशंस एक साथ होनी चाहिए। पहली, प्राइस एक सप्लाई या डिमांड जोन पर होनी चाहिए। दूसरी, प्राइस 8 EMA को क्रॉस करे। डिमांड जोन पर हो तो प्राइस EMA के ऊपर क्रॉस करे। सप्लाई जोन पर हो तो प्राइस EMA के नीचे क्रॉस करे। तीसरी,
ये क्रॉसओवर जोन के अंदर या बिल्कुल उसके पास होना चाहिए। स्क्रीन पर देखो, ये डिमांड जोन है, EMA यहां से गुजर रही है। और देखो, प्राइस ने यहां जोन को टच किया, एक मोमेंट के लिए EMA के नीचे गई और फिर ऊपर क्रॉस किया। ये क्रॉसओवर जोन के अंदर हुआ, यही एंट्री सिग्नल है, तुरंत बाय लो। इस स्ट्रैटेजी में EMA सेकेंडरी कंफर्मेशन का काम करती है। पहला कंफर्मेशन जोन है, दूसरा कंफर्मेशन EMA क्रॉसओवर है। दो सिग्नल्स एक साथ मिल रहे हैं, एंट्री हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है। स्टॉप लॉस EMA के नीचे थोड़ा बफर या जोन के लो के नीचे। टारगेट मिनिमम 1:3 RR या अगला ऑपोजिट जोन। और एक एडवांस टेक्निक जो यहां बहुत काम आती है, स्केल इन। जब प्राइस जोन से बाउंस करे और EMA क्रॉस हो जाए, तुमने एंट्री ली। अब प्राइस थोड़ा और नीचे आती है और एक बार फिर EMA को टेस्ट करती है। यहां तुम अपनी पोजीशन में और ऐड कर सकते हो, यानी स्केल इन, क्योंकि यह सेकंड टच और भी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है कि जोन होल्ड हो रहा है। यह टेक्निक तुम्हारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाती है, लेकिन ध्यान रखो, स्केल इन तभी करो जब ओरिजिनल थीसिस इंटैक्ट हो। अगर प्राइस जोन को ब्रेक कर ले तो दोनों पोजीशंस क्लोज करो। अब असली मैजिक यहां है, जब तीनों स्ट्रैटेजीज एक ही पॉइंट पर अलाइन हो। इमेजिन करो, तुमने एक डिमांड जोन आइडेंटिफाई किया, प्राइस उस जोन पर आई, एक लॉन्ग विक डोजी बनी, साथ में यह जोन का तीसरा टेस्ट भी था और EMA क्रॉसओवर भी यहीं हुआ। यह है स्नाइपर एंट्री। 3 कंफर्मेशंस, जोन, कैंडलस्टिक पैटर्न, EMA। जब ये तीनों एक साथ हों तो एंट्री बहुत प्रिसाइज होती है, स्टॉप लॉस बहुत टाइट रहता है और रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। यह रेयर होता है, लेकिन जब होता है तो यह सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। इसी सेटअप का वेट करो। बाकी सेटअप्स एवरेज होते हैं, ये एलीट होता है। और एक फ्लेक्सिबिलिटी जो इन स्ट्रैटेजीज में है, इनको सिर्फ स्कैल्पिंग तक लिमिट मत करो। अगर तुम टारगेट को अगले बड़े ऑपोजिट जोन तक एक्सटेंड करो तो यही स्ट्रैटेजीज इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी परफेक्टली काम करती हैं। तुम्हें नई स्ट्रैटेजी सीखने की जरूरत नहीं, बस टारगेट बदलो। एक बात जो इन तीनों स्ट्रैटेजीज के साथ नॉन नेगोशिएबल है, रिस्क मैनेजमेंट। हमेशा मिनिमम 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड का टारगेट रखो। इसका मतलब अगर तुम 10 पॉइंट्स का रिस्क ले रहे हो तो टारगेट कम से कम 30 पॉइंट्स होना चाहिए। इस रूल को ब्रेक मत करो, चाहे सेटअप कितना भी टेम्पिंग क्यों ना लगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी विन रेट 50% भी है और RR 1:3 है तो तुम प्रॉफिटेबल हो। मैथमेटिक्स काम करता है, लेकिन अगर RR बिगड़ा तो सब बिगड़ जाता है। और हर ट्रेड में पोजीशन साइज कंसिस्टेंट रखो, एक ट्रेड में बहुत ज्यादा और दूसरी में बहुत कम। यह अप्रोच लॉन्ग टर्म में अकाउंट को हर्ट करती है। एक फिक्स्ड परसेंटेज रिस्क पर ट्रेड रखो और उसी पर स्टिक करो। तो ये थी तुम्हारी 3 हाई विन रेट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज, मोमेंटम कैंडलस्टिक, मल्टीपल विक रिजेक्शन और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। तीनों का बेस एक है, सप्लाई और डिमांड जोन्स, और तीनों को कंबाइन करने पर मिलती है स्नाइपर एंट्री। इन्हें पहले पेपर ट्रेडिंग पर टेस्ट करो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, और जब रिजल्ट्स कंसिस्टेंट दिखने लगें तब रियल कैपिटल लगाओ। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया।